श्री कृष्णा। आज मैं आपको ले चल रही हूँ जटेरी धाम की यात्रा पर। बहुत सुंदर जगह है और बहुत अद्भुत है यहाँ के दर्शन। तो आइए चलते हैं। तो जटेरी धाम की यात्रा के लिए आपको जाना है तो आना होगा डीग। और डीग के विषय में मैं आपको बता दूँ, डीग जो क्षेत्र है यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय है यहाँ का किला, और साथ ही साथ यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी दर्शनीय है, जो लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के उस जगह पर दर्शन हैं। क्योंकि पूरे भारत में और कहीं भी आपको ये मंदिर नहीं दिखाई देगा, केवल यहाँ डीग में ही ऐसा दर्शन है। जटेरी धाम की इच्छा बहुत दिनों से मन में प्रबल रूप से उठ रही थी, क्योंकि कुछ सालों पहले जब जटेरी धाम गई थी तब वो जगह इतनी सुंदर और इतनी अलौकिक लगी, तो मन किया कि वहाँ फिर से जाया जाए। लेकिन कई सालों का बीच में गैप हो गया और बस मन में इच्छा होती रही। कहते हैं ना, प्रभु की इच्छा के बिना आप कहीं कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो उनकी कृपा के बिना इस जगह पर आना संभव नहीं। इस बात को तो आप निश्चित रूप से मान ही लीजिए। मेरा अपना अनुभव है, लेकिन और भी लोगों के ऐसे अनुभव प्राय रहते हैं। तो जिस रास्ते से हम आए, असल में हम अलवर से लौट रहे थे, और तभी हमारा अचानक कार्यक्रम बना कि हम जटेरी धाम के भी दर्शन करने जाएं। तो वहाँ से डीग से जब हम इस रास्ते पर आए तो रास्ता बहुत ख़राब था। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, गलियाँ और ये जो गांव की होती हैं। वैसे तो बारिश का भी मौसम चल रहा है अभी भी, क्योंकि कभी कभी तो बारिश बहुत अच्छी खासी हो जाती है, और उस दिन भी बारिश का जो मौसम था। लेकिन गांव में तो आपको प्राय इसी तरीके की गलियां कीचड़ वाली दिखाई दे ही जाती हैं। तो ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से हम जा रहे थे, तो यहाँ पर मेवों का बाहुल्य भी है, और इसी तरीके के जो हैं गांव हैं। हालांकि जहाँ कहीं भी हमें गांव वासी मिले और उनसे जब हमने रास्ते का पूछा, तो बड़े अच्छी तरीके से सब गांव के विषय में, रास्ते के विषय में बता रहे थे। तो वैसे जो रास्ता है, दूसरा रास्ता जो अच्छी जहाँ सड़क है या अच्छा रास्ता है, वो आप अगर मथुरा से जा रहे हैं तो आपको गोवर्धन खोह वाला जो रास्ता है, खोह ध्यान रखिएगा, क्योंकि खोह भी ब्रज 84 कोस परिक्रमा का ही एक पड़ाव स्थल है। और खोह में कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण खेलते खेलते खो गए थे, इसलिए उस स्थान का नाम खोह पड़ा। और उसके बाद में जब वो मिल गए, तब वो अपने सखाओं से तो वहाँ से, तो इसीलिए कहते हैं कि इस स्थान का जो भगवान का जो दर्शन करने हम जा रहे हैं जटेरी धाम में, उनका नाम है राधा हसन बिहारी। तो इसीलिए चूँकि वो हंसे मिलने के बाद में, तो इसलिए हसन बिहारी नाम पड़ गया। और दूसरा अगर हम कहें इस क्षेत्र की बात, तो यहाँ पर भगवान श्री बांके बिहारी जी का जो दर्शन है, उसके बाद में अगर आपको मन को जो एक अनुभूति होनी चाहिए, जो श्रद्धा की हम बात करें, विश्वास की बात हम करें, या आत्मिक शांति की अगर हम बात करें, आध्यात्मिकता की अगर हम बात करें, तो वो सारी चीज़ें आपको इस क्षेत्र में, इस स्थान पर आके उनका अनुभव होगा। यहाँ पर आपको जगह जगह इस तरीके से रास्ते में जटेरी धाम के बोर्ड दिखाई दे जाएंगे, तो आपको कहीं इस जगह पर आने में दिक्कत हो नहीं सकती। और देखिए, गूगल मैप तो हर जगह जिंदाबाद हो रहता ही है, तो वो भी आप लगा कर रखिएगा। और वैसे हर जगह आपको गांव के लोग भी रास्ता सही बता देते हैं, और यहाँ पर बोर्ड भी आपको जगह जगह मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप इस क्षेत्र के नज़दीक आते हैं, तो ये रास्ता जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये जो स्थान है ना, वहाँ काफ़ी अच्छे सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, पर्वतीय श्रृंखला के बीच में ये बहुत ही सुंदर मनोहर स्थान है। लेकिन भाई, रास्ते की तो क्या ही करें, रास्ता तो बन रहा था। मतलब जैसे आप देख ही पा रहे हैं कि आधा जो सड़क है वो आधी बन रही है, एक साइड से बनती हुई जा रही है और एक साइड से छोड़ी हुई है लोगों के आने जाने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमने गलत रास्ता चुन लिया था। एग्जैक्टली जो रास्ता है वो खोह से, जो अच्छी सड़क है या अच्छा रास्ता है, वो वहाँ से गया है। तो जब भी आपको जाना हो तो ध्यान रखिएगा कि आपको रास्ता कौन सा चुनना है।
तो सोच समझ कर ही अपनी जब गाड़ी से आप आएँ तो उसी रास्ते से आएँ। वैसे यहाँ पर आपको अपने ही साधन से आना होगा, ये और आपको ध्यान में रखना है। आप अपनी टैक्सी करके लाएं या आपकी खुद की गाड़ी है, जो भी है आप अपने साधन से ही यहाँ पहुँच सकते हैं। तो खोह जाते समय हमें कुछ ऐसी स्थानों की भी अनुभूति हुई जहाँ पर विशेष रूप से कुछ थोड़े से डरावने पल भी हमें दिखाई दिए, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर जंगली जानवर भी आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। और इधर दिखाई दे रहा था कि सूर्य अस्त होने वाला है, तो थोड़ा चूँकि रास्ता ख़राब था इसलिए ये भी था कि हम जल्दी से पहुंच जाएं और दर्शन कर लें ताकि हम जल्दी से वापस भी आ सकें। लेकिन सड़कों का तो क्या ही किया जा सकता है। अब आप भी जब भी जाएं तो आप समय से जाएं ताकि आप समय से दर्शन करके वहां से वापस भी लौट सकें, क्योंकि जिस रास्ते से हम गए थे उस रास्ते से सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जो कि मैंने रास्ता पहले बताया ही है आपको, खो होते हुए जाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक रास्ता अच्छा मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा। लेकिन हमने गलत रास्ता पकड़ लिया था। तो गांव की जो सड़कें हैं उनका हाल आप देख ही रहे हैं। और अब हम यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ देखिए आपको ये बोर्ड और भी नज़र आ रहा होगा। तो ये जो गांव है यहाँ पर आपको जो भी लोग मिलेंगे अभिवादन करते हुए, वो यहाँ पर श्री हरिदास कहते हैं, जैसा कि बांके बिहारी के अनुयायी जो है कहते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ तो हम आ चुके हैं अब जटेरी धाम। तो यहाँ के सुंदर दर्शन अभी आपको करवाएंगे और विशेष रूप से यहाँ का प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो अद्भुत है। तो आइए चलते हैं जटेरी धाम के अद्भुत दर्शन की अद्भुत यात्रा पर। आपको बहुत आनंद आने वाला है सच। तो ये जटेरी धाम का मुख्य द्वार है, जहाँ आप देख रहे हैं। इस द्वार से जब हम प्रवेश करते हैं चारों ओर इतनी हरियाली है कि आपको देखकर बहुत आनंद आ जाएगा। जैसा कि भगवान को प्रिय हैं कुंज, लता, उपवन, तो वो उपवन की जो सुगंधी है, फूलों की जो सुगंधी है, वो आपको यहाँ प्रवेश करते ही उसकी अनुभूति होगी। बहुत सुंदर सुंदर पुष्प और बेल, लता, पता, इन सभी से आच्छादित है जटेरी धाम। और यहाँ पर विशेष रूप से सब कुछ देखिए आप, फर्श जो है ना बिल्कुल जो पक्का निर्माण है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। एकदम कच्ची जो ज़मीन है मिट्टी की है, ऊपर काफ़ी सारी बालू है, क्योंकि भगवान को तो ऐसी रेती में ही रमण करना अच्छा लगता है। तो बहुत सुंदर स्वरूप है यहाँ पर। यहाँ तक कि देखिए जो मंदिर के बाहर का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो लकड़ी की जो खपच्ची होती हैं उनसे जाली बना बना कर इसको बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा रूप दिया गया है। मतलब प्राकृतिक रूप जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बालू में भजन कीर्तन चल रहा है। और ये राधा प्रेम सरोवर है। इतना सुंदर दृश्य है यहाँ पर, और चारों ओर ये पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही होगी और हरियाली से आच्छादित है। और बीच में ये सरोवर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक यहाँ का दर्शन है। और यहाँ पर्वत जो है ये इसके ठीक पीछे बद्रीनाथ धाम है। तो आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ठीक पीछे ही जटेरी धाम है। और यहाँ इस जगह पर जो यहाँ के संत पुरुष
महात्मा हुए हैं उनकी समाधि स्थली है यहाँ पर। और इस स्थान पर जो ये आप देख रहे हैं ना, बहुत ऊंचा सा ये खंबा है। तो ये जो है पक्षियों के लिए बनाया गया है, पक्षी घर। और उसमें छोटी छोटी जालियां हैं जहाँ पर पक्षी आराम से रह सकते हैं और यहाँ उनके दाने की व्यवस्था की जाती है। मोर तो आपको यहाँ पर घूमते हुए दिखाई दे ही जाएंगे। मोर तो इतने सारे हैं, खूब नृत्य करते हुए और आपके आसपास चलते हुए आपको नजर आएंगे। और देखिए किस तरीके की यहाँ कुटियाएं भी हैं, पर्ण कुटी जिसे हम कह सकते हैं। और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो नैसर्गिकता है, उसका आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ जो नीचे है वो राधा हसन बिहारी जी के दर्शन हैं और यहाँ पर उद्यान है, राधा जी के बाग बगीचे हैं, गौशाला भी है और बहुत ही सुंदर स्थान है। इसके अलावा यहाँ गंधमादन पर्वत पर सनकादिक जो ऋषि मुनि थे उनका नारद जी से मिलन हुआ था, तो उसका दिव्य दर्शन यहाँ होता है। तो इन्हीं कुंज निकुंजों से ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं, तो वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं उस पर्वत पर जहाँ पर ये मंदिर है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ हैं जिन्हें चढ़कर ऊपर जाते हैं और वहाँ ऊपर पर्वत पर ये मंदिर है। बताइए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये नारद जी हैं। सनकादिक जी और नारद जी का मिलन गंधमादन पर्वत पर हुआ है। सनकादिक ऋषि ने तपस्या गंधमादन पर्वत पर करी। गुरु शिष्य की परंपरा हंस भगवान से चालू होती है। हंस भगवान हुए प्रथम बार, फिर इनके शिष्य नारद जी, सनकादिक ऋषि नारद जी के बाद फिर निम्बार्काचार्य जी चक्र सुदर्शन के अवतार थे, जिन्होंने सनातन धर्म और वैष्णव धर्म की स्थापना करी थी। ये अपनी गिरराज। तो यहाँ ऊपर आकर भी इस मंदिर से भी आप चारों ओर का जो दृश्य देखेंगे तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। और उसके बाद में मंदिर की परिक्रमा अवश्य कीजिएगा। और अब वो आपकी इच्छा है, आप 1 करें, 2 करें, 5 करें, 7 करें, जितना आपके श्रद्धा भाव हो, जितना आपको अच्छा लगे उतनी आप परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करने के बाद में अब हम पुनः नीचे चलेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर ठाकुर जी को जो नाम उनको दिया गया है राधा हसन बिहारी जी, वो नाम क्यों दिया गया है। तो सही पूछिए तो ऐसे स्थानों पर आकर ही लगता है कि ये वास्तव में भगवान के अद्भुत स्थान है, गुप्त स्थान है। और सही पूछिए तो इन स्थानों पर हर कोई नहीं पहुंच सकता। आप कितने भी कोशिश कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, जब तक भगवान की कृपा आप पर नहीं होगी आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ स्थान है, बहुत गुप्त स्थान है। यहाँ पर आपको कोई उस तरीके की जो दुकानें होती हैं, चाय कॉफ़ी स्नैक्स और टिकिया चाट पकौड़ी, वो सब आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। यहाँ नज़र आएगा तो केवल और केवल भगवान का सुंदर स्वरूप, उनके अद्भुत दर्शन और असली वृंदावन की अनुभूति। क्योंकि वृंदावन वही है जहाँ पर ठाकुर जी कुंज निकुंजों में विराजें, जहाँ पर वृक्ष जो बेल पेड़ पौधे हैं वो सब हों, वो सुखद अनुभूति हो। असली वृंदावन वही है। हाँ, पंडित जी जानना चाहती हूँ यहाँ राधा हसन बिहारी जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम भी मुस्कुराता भारत की टीम से हैं और हमारे ठाकुर जी भी यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। इस स्वामी हमारे श्री राधा हसन बिहारी जी का नाम इसलिए पड़ा है, ये ठाकुर जी प्रसन्नता मुद्रा में प्रकट हुए। हमारे श्री आनंद दास जी बाबा और श्री मनोहर दास बाबा ने उनकी गोदी में खेलते थे और उन्होंने ये ठाकुर जी विग्रह मूर्ति विराजमान करी थी और ये प्रसन्नता मुद्रा में ही मिले थे ठाकुर जी, इसलिए इनको श्री राधा हसन बिहारी जी नाम पड़ा है। इनका दूसरा नाम भी श्री राधा कुंज बिहारी जी नाम है, जो एक कुंजों में निवास करते हैं। श्री बांकी बिहारी जी का नाम है, इसे मिलता जुलता है। और स्वामी श्री हरदास जी ने प्रसन्नता मुद्रा में बांकी बिहारी जी को प्रकट किया है। जय श्री राधे, श्री हरदास। चलते चलते एक बार पुनः हम ठाकुर जी के दर्शन करेंगे
और जो यहाँ की अद्भुत धरा है, वसुंधरा है, उसको प्रणाम करेंगे। यहाँ की ब्रज की रज का आनंद लेंगे और आनंद लेंगे ठाकुर जी के भजन कीर्तन का, क्योंकि दुनिया में अगर हम आए हैं और ईश्वर की कृपा अगर हम पर हुई है तो ऐसे अद्भुत स्थानों पर जाना, उनका आनंद लेना हमारा परम सौभाग्य है। और ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। तो कृपा ये ठाकुर जी की ऐसे ही हम पर बरसती रहे, उनके आनंद सदैव हमें ऐसे ही आनंदित करते रहें, क्योंकि उनका सोचना, उनके विषय में सोचना, उनका अनुभूति होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख है। तो ऐसे सुख हमें प्राप्त हो रहे हैं और आपको भी ऐसे सुखों की अनुभूति अपने जीवन में होती रहे, ऐसी हम भी आपके लिए मंगल कामना करते हैं। गंधमादन पर्वत का आप ये दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर सनक सनकादि और नारद ऋषि जी का अद्भुत मिलन हुआ था। लौटते समय अंधेरा होने लगा था, चंद्र दर्शन भी हमको हो गए थे और रास्ते में एक जगह कुछ सियारों के दर्शन भी हुए थे। तो चलिए आज के अंक में बस अब इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।